गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, सुप्रभात। आज हम हिंदी की पाठ्य पुस्तक का पाठ 3 फिर गधे से गधा पढ़ेंगे। बच्चों, फिर गधे से गधा यह एक हास्य कथा है। हास्य कथा का मतलब होता है हंसाने की कहानी। इस कहानी के माध्यम से लेखक हमें ईमानदारी के बारे में बताते हैं कि ईमानदारी सबसे अच्छी नीति होती है। इस कथा को लिखने के पीछे लेखक का उद्देश्य है कि अपने मित्रों को सही व गलत कार्यों को करने का आभास कराना तथा गलत कार्यों से दूर रहने की प्रेरणा देना। किसी साधारण व्यक्ति को ठगना या बेवकूफ बनाना अनैतिकता का कार्य है। ऐसे चतुर लोगों से दूर रहने की प्रेरणा देना। यह एक प्रसिद्ध लोक कथा है। इसमें एक सीधा साधा धोबी मौलवी की चालाकी का शिकार बन जाता है। मौलवी गधे को आदमी बनाने के बहाने से अच्छा खासा धन ऐंठता है। अर्थात मौलवी धोबी के एक गधे को बच्चा बनाने के बहाने से उससे खूब पैसे लूटता है। एक गांव में एक मौलवी रहता था। वह अपने ही घर में स्कूल चलाता था, जैसा कि इस चित्र में दिखाया गया है। यह मौलवी है और ये बच्चे पढ़ रहे हैं। मौलवी अपने ही घर में इन बच्चों को पढ़ा रहा है। एक दिन मौलवी ने चिल्लाते हुए बच्चों से कहा कि तुम लोगों ने मुझे समझ क्या रखा है। मैंने न जाने कितने गधों को आदमी बनाया है। जब मौलवी यह बात बच्चों से कह रहा था, उसी समय ये बात धोबी ने सुन ली। क्योंकि धोबी के कोई बच्चा नहीं था, इसलिए मौलवी की यह बातें सुनकर धोबी बहुत खुश हुआ और घर गया। अपनी पत्नी को सारी बात बताई कि मौलवी गधों को बच्चे बनाता है। धोबिन भी धोबी की बात सुनकर बहुत खुश हुई। उसने कहा, यह तो बड़ी अच्छी बात है। हमारे कोई बच्चा नहीं है, तो क्यों न हम भी एक गधे को आदमी बनवा लें। धोबी ने कहा, मेरे मन में भी यही बात आई। मोती हमारा सबसे अच्छा गधा है। मैं उसे कल मौलवी के पास ले जाऊंगा और कहूँगा कि उसको आदमी बना दे। दूसरे दिन सवेरे अर्थात सुबह दूसरे दिन सुबह धोबी मौलवी के घर पहुंचा और सलाम करके बोला, नमस्ते करके बोला, मौलवी साहब, एक विनती है, अर्थात एक प्रार्थना है। मुझे कोई बच्चा नहीं है, लेकिन मेरे पास कई गधे हैं। आप मेरे एक गधे को लड़का बना दें तो हमारे बुढ़ापे के लिए सहारा हो जाएगा। मौलवी यह सुनकर हैरान रह गया, क्योंकि धोबी ने जब मौलवी से कहा कि वह गधे को बच्चा बना दे, गधे को आदमी बना दे, तो मौलवी उसकी यह बात सुनकर आश्चर्यचकित हुआ। उसने कहा, भले आदमी, तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया? कहीं गधा भी आदमी बन सकता है? धोबी ने गिड़गिड़ाकर रोते हुए कहा, मुझको टालो मत मौलवी साहब, मैं अपने कानों से सुन चुका हूँ। कल आप खुद ही कह रहे थे कि आपने बहुत से गधों को आदमी बनाया है। मेरा तो काम आपको करना ही है। मौलवी ने धोबी को बहुत समझाया कि वह जो चाहता है वह असंभव है। मौलवी ने धोबी को खूब समझाया कि वो जो ये चाहता है कि गधे को आदमी बना दे, तो यह बात मुमकिन नहीं है, यह बात असंभव है। पर धोबी ने एक न मानी। हारकर मौलवी ने सोचा, इसको बेवकूफ़ बनाना चाहिए। कुछ सोचकर मौलवी ने कहा, देखो भाई, मैं ही यह काम करता तो नहीं, पर तुम्हारे खातिर कर दूंगा। मैं तुम्हारे गधे को आदमी तो बना दूंगा, पर इसमें समय भी लगेगा और धन भी। धोबी ने पूछा, कितना रुपया लगेगा मौलवी साहब, और समय कितना लगेगा? मौलवी ने कहा, 200 रुपये लगेंगे और 6 महीने लगेंगे। धोबी ने खुश होकर कहा, तो मैं कल ही रुपए लेकर आ जाऊंगा। धोबी ने घर जाकर धोबिन को सारा हाल सुनाया, अर्थात जो बातें मौलवी और धोबी के बीच में हुई थी, 200 रुपये की, 6 महीने की, वो सारी बातें धोबी ने अपनी पत्नी धोबिन को कह सुनाई। धोबिन यह सोचकर बहुत खुश हुई कि अब उनके घर में भी लड़का होगा। उसने जो रुपए बचा कर रखे थे, उनमें से 200 रुपये गिनकर धोबी को दे दिए। धोबी अपने गधे मोती को लेकर
मौलवी के घर पहुंचा। मौलवी को रुपए देकर बोला, मौलवी साहब, यह रहे आपके 200 रुपये और यह रहा मोती। मौलवी ने रुपए लेकर गिने और धोबी से कहा, गधे को आंगन के पेड़ से बांध दो। यह बहुत सुंदर गधा है। खूबसूरत का अर्थ होता है सुंदर। यह बहुत बड़ा आदमी बनेगा, देख लेना। अब तुम जाओ और 6 महीने बाद आना। धोबी चला गया। मौलवी ने रुपए संदूक में रख लिए और गधे को जंगल में भगा दिया। जब 6 महीने बीत गए तो धोबी फिर मौलवी के पास पहुंचा। उसको देखते ही मौलवी ने कहा, भले आदमी, तुम इतने दिन कहाँ थे कि जब 6 महीने पूरे हो गए धोबी अपने गधे मोती को लेने, जो कि आदमी बन चुका था, लेने के लिए मौलवी के पास गया तो मौलवी ने धोबी से कहा कि तुम इतने दिन कहाँ थे? तुम्हारा मोती तो बहुत बड़ा आदमी बन गया है। वह बनारस का काजी हो गया है। काजी का अर्थ होता है मुस्लिम धर्म का न्यायाधीश। वहीं जाकर उससे मिलो। धोबी ने पूछा, वह मुझको पहचानेगा? क्योंकि पहले तो वह गधा था मोती, लेकिन जब वो आदमी बन गया है तो क्या वह आदमी बनने के बाद में मुझको पहचान लेगा मौलवी साहब? तो मौलवी ने कहा, ज़रूर पहचानेगा, लेकिन ऐसा करो, तुम अपने साथ उसका दाने वाला थैला भी लेते जाना। तुम्हें भूल जाएगा, लेकिन वह उस थैले को नहीं भूल सकता, क्योंकि थैले में वह रोज़ दाना खाया करता था। जिस धोबी दौड़ते हुए घर पहुंचा और सारा किस्सा धोबिन को कह सुनाया। दोनों बहुत खुश हुए कि मोती इतना बड़ा अफसर बन गया है, इतना बड़ा आदमी बन गया है। धोबी ने तय किया कि वह फ़ौरन बनारस जाकर मोती को घर ले आएगा। अब धोबी ने यह निश्चय किया कि वह तुरंत ही बनारस जाएगा और मोती को अपने घर ले आएगा। दूसरे दिन वह बनारस के लिए चल पड़ा। पूछता पूछता वह काजी की कचहरी पहुंचा। दूर से ही उसको देखकर धोबी खुशी के मारे फूला न समाया। जब धोबी ने दूर से ही काजी को देखा तो वह उसको देखकर बहुत खुश हुआ, क्योंकि धोबी काजी को उस समय अपना गधा मोती समझ रहा था, जो कि बहुत बड़ा आदमी बन गया है। उसने मन ही मन कहा, मौलवी कितना होशियार है, मौलवी कितना समझदार है, मेरे मोती को कितना बड़ा आदमी बना दिया। वह कितना खूबसूरत और बुद्धिमान लगता है। यह सोचते हुए धोबी एक किनारे खड़ा रहा। अचानक काजी ने नज़र घुमाई। धोबी ने चट उसको दाने वाला थैला दिखा दिया। जब काजी ने धोबी की तरफ देखा, धोबी की तरफ नज़र घुमाई, तो धोबी ने तुरंत ही उसको वह दाने वाला थैला दिखा दिया। फिर जब भी काजी उधर मुड़ता तो धोबी उसको थैला दिखा देता। काजी ने बार बार धोबी को ऐसा करते हुए देखा तो बुला भेजा कि जब धोबी बार बार काजी साहब को दाने वाला थैला दिखा रहा था तो काजी को कुछ समझ में नहीं आया और उन्होंने तुरंत धोबी के लिए बुलावा भेज दिया। धोबी ने खुश होकर मन ही मन कहा, आखिर मूर्ख ने मुझको पहचान ही लिया। कि धोबी ने यह सोचकर धोबी खुश हुआ कि मोती जो बड़ा आदमी बन गया, जो कि काजी बन गया है, जब उन्होंने बुलावा भेजा है अर्थात उन्होंने मुझे पहचान लिया है। काजी ने धोबी से पूछा, तुम कौन हो भाई, क्या चाहते हो? धोबी को बुरा लगा। उसने कहा, क्यों रे, तू अपने मालिक को भी नहीं पहचानता? इतना घमंड आ गया है तुझे? उसने थैला उठाकर कहा, अच्छा, मुझको भले ही न पहचान, लेकिन इस थैले को तो पहचान। इसी में मैं तुझे रोज़ दाना खिलाया करता था। मौलवी साहब ने तुझे बड़ा आदमी बना दिया तो तू पिछली सारी बातें भूल गया। फिर कुछ नरम पड़कर धोबी ने पुचकार कर कहा, चलो बेटा मोती, घर चलो, तुम्हारी मालकिन तुम्हारा रास्ता देखती होगी। पहले तो पागल समझकर काजी को उस पर दया आई, पर धोबी अपनी जिद पर अड़ा रहा। पर होकर काजी ने दरबान को बुलाकर धोबी को कचहरी से बाहर निकलवा दिया। अब तो धोबी के गुस्से का ठिकाना न रहा। वह चिल्ला चिल्ला कर कहने लगा, कितना नमक हराम गधा है, यह तो असल में गधा है।
मैंने मौलवी साहब को 200 रुपए देकर इसको आदमी बनवाया और अब इसने मुझे ही धक्के देकर बाहर निकलवा दिया। मैं भी बच्चों को ऐसा मज़ा चखाऊंगा कि यह भी याद करेगा। धोबी सीधे मौलवी के घर पहुंचा। धोबी बनारस से काजी की कचहरी से जब निकाला जा चुका होता है तो सीधा मौलवी के घर पहुंचा। मौलवी को सारा किस्सा सुनाकर उसने कहा, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मोती ऐसा नमक हराम निकलेगा। अब एक काम और करो, उसको फिर गधा बना दो। मौलवी बोला, अच्छी बात है, उसको मैं फिर गधा बना दूंगा, लेकिन 200 रुपये लगेंगे। तुम 1 सप्ताह बाद आना। 1 सप्ताह के बाद धोबी रुपए लेकर मौलवी के घर पहुंचा। इस बीच मौलवी ने मोती को जंगल से पकड़कर अपने आंगन में बांध रखा था। धोबी ने पहले तो मोती को 2-4 लातें लगाई, फिर मौलवी को रुपए देकर उसको खोला। उसको 2-4 लातें और जमाकर पूछा, कहिए काजी साहब, अब तो मुझको पहचानते हैं ना? मैंने भी कैसा मज़ा चखाया, फिर गधे से गधा बनवा दिया। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें इतना अधिक भोला भी नहीं बनना चाहिए कि कोई हमें आसानी से ठग ले, और न ही इतना सयाना बनना चाहिए कि भोले भाले लोगों को ठगे। किसी को धोखा देना अपराध है। धन्यवाद।